हेलो, नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। तो फिर एक संडे की स्टोरी मैं आप लोगों के साथ लेके आ गई हूँ और यहाँ पे अंशु की हरकत देख के ना मुझे हंसी आ गई। देखो ये आजकल ना ये लोग क्या सीखे हैं कि हॉल में ना ऐसे गद्दा बिछा के सो जाते हैं। तो मैंने उसको जगाया तो वो चारपाई के ऊपर से गिर के फिर नीचे गिर गया और मस्ती का मूड में, बिल्कुल उठने का मन नहीं है इन लोगों का। और संडे है तो फिर उठाना तो बनता है यार। मैं भी मतलब काम कैसे फिनिश हो गए फिर ये लोग उठेंगे नहीं तो। और देखिए हॉल की हालत भी ऐसी खतरनाक है कि इनको सिर्फ हॉल को ही क्लीन करते करते मुझे आधा घंटा लग जाना है। बिल्कुल ऐसी हालत है लिविंग रूम की और इन लोगों को उठना नहीं है तो मस्ती ही करनी है बस। अंशु को तो उठने के टाइम पे बहुत लेज़ी है। इसका ये जो वेट है ना, इसका रीज़न उसका लेज़ीपन ही है। बहुत ज़्यादा लेज़ी है और एग्ज़ाम पे सिर पे आके बैठे हैं। तो जैसे तैसे करके दोनों को उठाया है और मैं लग गई हूँ नाश्ता बनाने की तैयारी में। तो जो दाल और चावल मैंने कल भिगोए थे ना सैटरडे को, वही बस मैं अभी ना ब्लेंडर जार में ले लिया और उसमें डाल दिया है मैंने नमक, मिर्च, हरी मिर्च 4 से 5, अदरक और लहसुन, और सबका घोल बना लिया है अच्छे से। अब उसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा अजवाइन, जीरा चाहो तो आप डाल सकते हो, और फिर से लाल मिर्च, हल्दी डाल देनी है, और नमक या उसमें नहीं डाला है तो डाल दो, या तो फिर इसमें डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी एक ही चीज़ में डालना है, नहीं तो फिर टेस्ट बिगड़ जाएगा। तो दाल और चावल का एकदम हेल्दी, टेस्टी और यम्मी सा चीला रेडी है। पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शायद शेयर किया था, लेकिन इतना डिटेल में शेयर नहीं किया था, इसलिए अब यहाँ पे मैंने 2 दिन पहले मक्खन बना के रखा था और टाइम नहीं मिल रहा था इसका घी बनाने का। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग गणपति के शेड्यूल में बहुत ज़्यादा बिजी थे, तो इसी वजह से घी का मक्खन नहीं बना था। और फ्रिज में पड़ा पड़ा ना मक्खन एकदम टाइट हो गया था, मतलब हिलने का नाम नहीं ले रहा था। तो फिर मैंने उसी बर्तन को स्लो फ्लेम पे लगा दिया। यहाँ बाहर हवाएं बहुत तेज़ चल रही है, इसीलिए गैस की फ्लेम थोड़ी ज़्यादा लग रही है। हवाओं के चलते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पे ही मैंने चढ़ा दिया था, नहीं तो बर्तन ये जो है उसका तला ना एकदम पतला सा है। बाउल है ये, तो उसका तला पतला सा है, इस वजह से मुझे स्लो फ्लेम पे रखना पड़ा था, नहीं तो फिर हो जाता। अब यहाँ पे गर्म होने लगा है तो मैं इसको ना स्टील के ये इस भगोने में ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं और देखिए कितने ज़्यादा छींटे गिर गए नीचे, मतलब थोड़ा सा टाइट मक्खन था ना, इसी वजह से। अब तो सोच के मैं रखा है कि ऐसे मक्खन बना के कभी नहीं रखूँगी, सीधा ही गर्म कर दूँगी बस, चाहे शेड्यूल कितना भी बिजी क्यों ना हो। तो उसको मैंने क्लीन कर लिया, जो गिरा था उसको ऐसे मोटा मोटा सा कपड़ा मार दिया, बाकी क्लीनिंग तो बाद में ही होगी। तो चीला यहाँ पे बन रहा है और बच्चों का नाश्ता भी रेडी है एकदम अच्छे से। तो घी भी यहाँ पे रेडी हो चुका था, तो अब घी को छान लूँगी। घी को छानना भी पड़ेगा गरम गरम ही, नहीं तो फिर ये ठंडा हो जाएगा तो फिर वही प्रॉब्लम होगा जो मक्खन के साथ हुआ था। तो जब तक इसके पूरे ड्रॉप्स नीचे नहीं पड़ जाते तब तक मैं इसे पकड़ के रखती हूँ। बहुत महंगा होता है भाई घी, ऐसे ही थोड़ी ना होता है। और उसके बाद कपड़े मैंने हाथ से धोए थे अच्छे से, रगड़ रगड़ के। काफ़ी दिन से ना मशीन में कपड़े धोए जा रही थी, तो एक ना मतलब जो शाइन होती है ना वो मशीन में कपड़ों की चली जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, हफ्ते में 2-3 बार ना फिर हाथों से भी धो देती हूँ, और कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता है तो लगभग पूरा हफ्ता ही मेरा हाथों से कपड़े वॉश होने में जाता है। जिस टाइप के कपड़े हो, फिर 2-3 कपड़े दो हाथ से धो, 2-3 मशीन में डालो, कोई मतलब नहीं है इसका। इससे अच्छा तो बैठे हो तो सारा धो दे। उसके बाद दोनों बच्चों को लंच में दिया था मैंने दही की सब्जी, हमारे यहाँ दही की तिखारी बोलते हैं। मुझे खाना नहीं था, मेरा संडे का फास्ट था और हस्बैंड आज आने वाले नहीं थे लंच के लिए। तो उसके बाद मैं आप लोगों को मिल रही हूँ सीधा शाम को। आ गई हूँ ग्रोसरी लेने के लिए। मैं ना क्या करती हूँ पता है, 2 से 3 महीने की जो दालें और चीज़ें होती है ना जिसको हम स्टोर करके रख सकते हैं, वो एक ही साथ ले लेती हूँ 2-3 महीनों के लिए, ताकि मुझे बारी बारी से जाना ना पड़े। और देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी ट्रॉली की हालत पूरी भर चुकी है। और सच बताऊँ ना तो किचन में कुछ भी सामान नहीं बचा था, सब कुछ ख़त्म हो गया था। तो जल्दी से जल्दी मुझे जाना बहुत ज़रूरी था। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी बाहर की आवाज़ें आ गई थी, मैं ना आवाज़ बंद करना भूल गई थी। तो शॉपिंग हमारी हो चुकी है और यहाँ पे अब हम तीनों माँ बेटे स्कूटी लेके आए। देखिए हमारे कारनामे देखिए। और इतने सारे लगभग 2 से 3 महीने की ग्रोसरी ना मैं स्कूटी पे लेके जाने वाली हूँ, दोनों बच्चों के साथ में। मैंने अपने लिए कपड़े भी लिए थे डीमार्ट से, मुझे कुर्ता और लेगिंग्स लेना था, बहुत बढ़िया मटेरियल था, अच्छा लगा तो मैंने ले लिया है। वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में सीधा पहन के दिखाऊंगी। ओके। और आई होप कि आप लोगों को पसंद भी आएगा, मेरा थोड़ा सा लुक उसमें चेंज होने वाला है।
है तो कुर्ता ही नॉर्मल, लेकिन आप लोगों को अच्छा लगेगा देखने में सच्ची में। चलिए देखिए, एक के ऊपर एक 2 थैलियों में मैंने सामान रख दिया। बैग्स मैं घर से ही लेके आती हूँ, क्योंकि डीमार्ट के बहुत सारे बैग्स मेरे पास ऐसे ही पड़े हुए हैं। और ये देखिए, आगे जहाँ पैर रखते हैं वहाँ पे एक के ऊपर एक थैला रख दिया है, और दोनों बच्चों को बिठा दूंगी। और युग को तो इस बिठाऊंगी। बार डीमार्ट से आया वो है खजाना। नमक, ब्लैक चने, हल्दी पाउडर, चाट मसाला, पाव भाजी मसाला, पनीर, पीताम्बरी पाउडर, डेट्स यानी कि खजूर, मसूर दाल, ब्लैक, किचन किंग मसाला, इससे बिना तो मेरा काम चलता ही नहीं है। और ये हुई अगरबत्ती, ये पास्ता का मसाला स्मिथ एंड जॉन्स वाला, खिचड़ी का मसाला, और ये 2 पास्ता, मैगी ऑल टाइम सबकी फेवरेट, चाय का मसाला, और ये मैं गाला पे स्क्रबर यूज़ करती हूँ बर्तन वॉश करने के लिए। तो इतनी चीज़ें हो गई। ये हो गया गुड़, और ये वेफर बच्चों ने ले ली थी, नहाने के साबुन, टॉयलेट क्लीनर, और ये सारी किचन की दालें हैं। उड़द की दाल है, पापड़, सोया स्टिक बच्चों की फेवरेट, ऑल टाइम मेरी फेवरेट फेयर एंड लवली, और सोया चंक्स है, ये सोया बड़ी है सॉरी, और साबुत धनिया थोड़ा सा लाई हूँ। ये दालें ये है, अरे क्या बोलते हैं, मूंग की दाल, हाँ धुली हुई, छोले, पापड़, साबुत मूंग, ये पतले पोहा, पीनट्स, ये मोटा पोहा, आलू पोहा बनाते हैं ना उसके लिए, ये हुई चना दाल, और ये इस बार ना मैं पुलाव वाले चावल बासमती लेके आई हूँ। सब कुछ उसमें ही लाई हूँ। पराली चिवड़ा, ये 2 किलो सूजी है, रवा बोलते इसको, छोटी वाली है। ये हो गई खांड, शुगर 5 kg, और ये मुरमुरा। तो इतना खजाना लेके आई हूँ इस बार में, पता नहीं कब तक चलेगा। चलिए, खजाने से तो मैंने मिलवा दिया आप लोगों को। अब खजाने को स्टोर भी करना है, क्योंकि अब लेके आए। मैं अभी के अभी सब कुछ सेट करके रख दूंगी, क्योंकि इतना सारी चीज़ें पूरी रात मैं डाइनिंग टेबल पे नहीं रख सकती हूँ। मुझे ना कुछ कुछ हो जाता है, मतलब कि इतना काम पड़ा इतना काम पड़ा, एक तरफ का ना दिमाग में प्रेशर रहता है। तो अभी के अभी इनको क्लीन ही कर दूँगी, अपनी जगह पर ही रख दूँगी, तो कोई लोड नहीं होगा ज़्यादा। तो यहाँ पर ना जितनी भी दालें हैं उनको मैं पहले फिल कर लूँगी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरे डब्बे ना ख़त्म, मतलब खाली हो चुके हैं, क्लीन भी हो चुके हैं। तो बस ऐसा ही करती हूँ मैं, जब भी कोई चीज़ ख़त्म हो जाती, जैसे ही डब्बा खाली मिलता है मैं उसको क्लीन कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं ब्लैक चने जो लगभग 1.5 किलो 2 किलो सॉरी 2 किलो जितने, या 1 किलो, हाँ 1 के ऊपर कुछ था, याद नहीं है, लूज़ में ही लिया था सारा कुछ मैंने, जो दालें हैं और वो सारी चीज़ें। और सच बताऊँ ना तो लूज़ में बहुत अच्छी पड़ती है। क्यों? क्योंकि एक तो देखो संडे के दिन था, तो रश बहुत ज़्यादा होता है डीमार्ट में, ऊपर से रश ज़्यादा होता है, पब्लिक ज़्यादा होती है। तो जो लूज़ वाली चीज़ें होती है ना, वो दिन में 2 से 3 बार वो लोग अपने कंटेनर फिल करते हैं, तो हमें ना ताज़ा ताज़ा ग्रोसरी मिलती है। मतलब वो बिगड़ी हुई या पड़ी रही हुई नहीं होती। पैकेट तो न जाने कब पैक किए होंगे, वैसे पैकेट भी चले जाते होंगे, उसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। और यहाँ पे ना ये डब्बा फुल था ना, तो मैंने चम्मच को उल्टा रखा है, चम्मच अंदर जाती नहीं है। जब चीज़ें भर जाती है हमारे डब्बे में, तो चम्मच को ऐसे उल्टा करके रखना चाहिए। ये भी एक ट्रिक्स दे दी आप लोगों को। तो हाँ, मैं कहाँ थी कि लूज़ में मैं इसीलिए लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पे से ना ताज़ा चीज़ें मिलती है एकदम, हाल के हाल ही उनकी जो बोरियाँ होती है वो खाली होती जाती है। 2-3 घंटे में, 4-5 घंटे में वो लोग फिल करते रहते हैं। तो इसी वजह से लूज़ में लिया हुआ सामान मुझे अच्छा लगता है। और ऊपर से डीमार्ट की चीज़ें ना एक बेनिफिट है कि कभी ख़राब नहीं होती। आप 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने या 1-1 साल तक कुछ कुछ चीज़ें मेरी रह जाती। जो राजमा हुए, तो राजमा मेरे घर में बहुत ज़्यादा कम खाए जाते हैं। राजमा मैं तभी यूज़ करती हूँ जब मैं दाल मखनी बनाती हूँ, तो दाल के साथ, उड़द की दाल के साथ राजमा जाता है, तो वो कितना जाता है, 1 आध 2 चम्मच जाता है, ज़्यादा नहीं जाता है। यहाँ पे मैं धुली हुई उड़द की दाल ही भर रही हूँ। तो बस इसीलिए ना ऐसी चीज़ें एक एक साल तक मेरी पड़ी रहती है, तो उसका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। और हम किसी लोकल मार्केट से लेके आते हैं ना, ग्रोसरी शॉप से, गंज में से भी मैं इवन लेके आती हूँ ना, तो चीज़ें 1 या 2 महीने में उसके अंदर कीड़े लगने लग जाते हैं, ख़राब हो जाती है।
तो इसीलिए मुझे तो डीमार्ट की चीज़ें ही पसंद है ज़्यादा। आप लोगों को कौन सी चीज़ें पसंद है मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। और हाँ, वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाए। ओके, चलिए अब यहाँ पे मैंने ये वाली दाल भी भर ली है। चने की दाल जो मेरे घर में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। अरहर की दाल के बाद दूसरे नंबर पे चने की दाल ही है। और मैं लेके ही आती हूँ, आप लोगों को पता है मेरे घर में ना दालें, पल्सेस, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। मैं पहले नहीं करते थे हम लोग इतना यूज़, लेकिन लगभग पिछले 2-3 सालों से ना हम लोग इसके ऊपर ज़्यादा वो कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक तो देखो प्योर वेजिटेरियन है, कोई नॉनवेज खाते नहीं है, बरोबर। तो अमुक एज हो जाती है हमारी, सॉरी गुजराती आ गया अमुक में हो जाता है यार, ये प्रॉब्लम तो मेरा होने वाला है। देखो आप लोगों को इतना तो एडजस्ट करना पड़ेगा मेरे साथ। ओके, तो कुछ एज हो जाती है आफ्टर 30 ना, हमारी बॉडी मतलब प्रोटीन ज़्यादा मांगती है। और हम लोग ऊपर से प्योर वेजिटेरियन है, तो फिर प्रोटीन का सोर्स तो सिर्फ ये दालें ही है हमारे लिए। होता है दूध और पनीर, ये सारी चीज़ें, लेकिन ये इतनी हम लोग कंज्यूम नहीं कर कर सकते जितना, और इतना प्रोटीन नहीं मिलता है हमें जितना दालों में से मिलता है। तो चलिए, आप लोगों के साथ बातें करते करते मैंने काफ़ी सारी ग्रोसरी को अरेंज कर लिया है, अरेंज नहीं किया, मतलब भर लिया है अपनी अपनी कंटेनर में। तो कुछ कुछ चीज़ें ना ऐसी होती है कि 500 ग्राम ना छोटी सी डिबिया में आ जाती है, और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि कम होती है, फिर भी, अरे कंटेनर बड़ा होता है फिर भी नहीं आती है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है, जगह इस तरह से घेर लेती है। यहाँ पे मैं छोले भी लेके आ गई हूँ। छोले वैसे तो पड़े थे थोड़े से मेरे पास, लेकिन फिर भी ले आई, क्योंकि फिर 1-2 चीज़ों के लिए फिर से जाना अच्छा नहीं लगता है। और मुझे तो सच्ची में 2-3 महीने में ही डीमार्ट जाना अच्छा लगता है। एक तो हम लोग बेफिज़ूली बहुत ज़्यादा करके आते हैं, जब भी डीमार्ट जाते हैं, काम की चीज़ें और बिन फालतू भी की भी लेके आते हैं। वैसे तो बिन फालतू की तो नहीं होती, घर में यूज़ तो हम लोग कहीं न कहीं कर ही लेते हैं। यहाँ पे सूजी ना मैं आज इस बार 2 किलो लेके आई हूँ, सूजी नहीं, रवा, क्योंकि ये मेरे घर में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है नाश्ते में। और इस बार साबुत ये जो धनिया है उसका पैकेट ले, वैसे मैं मसाले जितने होते हैं, धनिया और जीरा, ये सारी चीज़ें घर पे ही भूनती हूँ और फिर पीस लेती हूँ, तो उसका पाउडर मुझे ना फ्रेश मिलता है। जितना हो सके उतना मैं चीज़ों को फ्रेश यूज़ करने का ट्राई करती हूँ। लेकिन देखिए हमारे इतने काम होते हैं, ऐसे काम होते हैं ना घर में, कि हम सारी चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते हैं। और मुझे तो स्पेशली घर का, बाहर का सब कुछ, बच्चों का सब खुद अकेले ही मैनेज करना होता है, तो कुछ कुछ नहीं होता है तो मैं जाने देती हूँ। लेकिन हाँ, ट्राई तो मेरा यही होता है कि जितना भी हो मुझसे अच्छे से हो। और ये ना मैं पीछे से ही सारे ये बैग्स हैं उनको तोड़ रही हूँ, क्योंकि आगे ना बहुत टाइट इनका सेलो टेप लगा हुआ होता है, तो वो काम नहीं करता। अब यहाँ पे चीज़ें भर चुकी हैं, और इस तरह के ना मेरे पास ग्रीन 1-2 डब्बे मतलब ये कंटेनर रखे हुए हैं, जिसमें मैं बची कुची ग्रोसरी को रख देती हूँ। तो ये भी सारे खाली हो चुके थे। तो यहाँ पे पास्ता हो गया, धनिया हो गया, और सारे जो गरम मसाले हैं वो सारे इस तरह के कंटेनर में आ जाएंगे। और इस तरह के कंटेनर ना हमारे पास होने ही चाहिए, क्योंकि बाकी की सारी ग्रोसरी तो हम लोग एक साथ यूज़ नहीं कर लेते हैं। 2-3 महीने की है तो ये जो कंटेनर मैंने फ़िल की है वो 1-1.5 महीना चल जाएगी। बाकी की 1-1.5 महीने की जो चीज़ें होती हैं वो हमें, या फिर कुछ नाश्ते भी होते हैं, बच्चों का क्या नहीं लेके आते हम लोग, हमारे घर में क्या नहीं चाहिए होता, सब कुछ चाहिए होता है। तो चीज़ों को इस तरह से अरेंज करने के लिए, तो इस बार ना मैं आप लोगों को पूरा अपना पेंट्री यूनिट में कैसे सारी चीज़ों को स्टोर करके रखती हूँ वही दिखाने वाली हूँ, जैसे कि आप लोगों ने टाइटल देख लिया है। तो ये देखिए, ये ऐसे पड़ा हुआ है सारा कुछ, और यहाँ पे मैं चीज़ों को समेटने का ट्राई कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी मुझसे चीज़ें समेटी जाए। और मुझे अभी खाना भी बनाना था, डिनर का भी बाकी था काम, और रात हो चुकी है, आप लोगों ने जैसे देखा अंधेरा सा हो गया है एकदम। तो उसकी भी मुझे जल्दी थी, बच्चे भी है छोटे छोटे घर पे, तो उनको भी भूख लगी रहती है, तो उनके लिए भी सब कुछ देखना पड़ता है टाइम टू टाइम। अब यहाँ पे ये दूसरा वाला है मेरे पास, ऐसा ग्रीन कलर का कंटेनर, ये 20-30 रुपये में मिल जाते हैं। कुछ ज़्यादा इतने महंगे नहीं होते, लेकिन हाँ, इनसे ये फ़र्क पड़ जाता है कि चीज़ें हमारी एकदम अरेंज की हुई हमें मिलती हैं, और जो चीज़ें हमें जब चाहिए तब मिल जाती है। तो इनको भी रख दूँगी मैं पेंट्री यूनिट में अच्छे से जगह बना बना के, ताकि 2-3 महीनों तक मुझे शांति रहे। कुछ कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाती है, सारी चीज़ें 2-3 महीने नहीं चलेंगी, कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो ख़त्म हो जाएगी, तो फिर ऐसी छोटी छोटी चीज़ें तो ना हम फिर आते जाते ले आते हैं। यहाँ पे ये मैं इस बार पतला पोहा, इस बार नहीं काफ़ी बार लाती हूँ, पतला पोहा मैं चिवड़े के लिए लाई हूँ बच्चों को नाश्ते में देने के लिए, और मोटा पोहा भी है, तो वो जितना कंटेनर में समाया उतना रखा, बाकी का मैं पेंट्री में रख दूँगी। और ये जो चावल हैं बासमती वाले 2 केजी में लेके आई हूँ, सिर्फ पुलाव में ही और इन सब चीज़ों में ही ज़्यादा यूज़ होते हैं ये, तो इसको भी मैं एक
स्टील के कंटेनर में फ़िल कर लूँगी। अब बारी आती है नाश्ते वाले सेक्शन की। तो नाश्ता इतना ज़्यादा मैं नहीं लाती हूँ, पैकेट फूड हम जितना हो सके अंशों की वजह से अवॉइड करते हैं। लेकिन जब मेरे साथ बच्चे अकेले आते हैं तो वो एक दो चीज़ें तो उठा ही लेते हैं कुछ ना कुछ करके। और युग ने तो पता है पूरा के पूरे में क्या किया था, दो चीज़ें लेके आएगा, फिर वापस रख देगा, फिर लेके आएगा कुछ और कुछ वापस रख देगा। ऐसे कर करके फिर मुझे उसे डांटना पड़ा कि एक बार तुझे जो चाहिए वो ले ले, ऐसे दौड़ दौड़ मत कर, अच्छा नहीं लगता है। तो ये है शुगर, इसको मैंने जितना चाहिए उतना एक कंटेनर में निकाल लिया है और 5 किलो ही लेके आती हूँ, तो ये तो आराम से 1 डेढ़ महीना चल जाती है। इनको भी अपनी जगह पे रख दिया। अब ये इस तरह की भी बास्केट रखती हूँ मैं। आप लोगों को पता है, जो मुझे पहले से फॉलो करते हैं उन्हें सब पता है मेरे घर में किस तरह से कैसे पेंट्री अरेंज होती है। तो चलिए इसको भी अपने अंदर, उसके अंदर जो कैबिनेट के अंदर जो रग है उसे मैंने बिछा दिया है और उसके बाद सामान को अपनी जगह पे रख दिया है। अब और ये भी सारा पेंट्री का ही सामान रहता है। तो ये वाले जो खाली कंटेनर है उसके अंदर भी जितनी चीज़ें आ सकती है मैं भर लूँगी। और ऑलमोस्ट मेरा काम अब डन होने के लिए आ गया है। सच्ची में ग्रोसरी लेके आना बहुत बड़ी बात मुझे नहीं लगती है, देखिए पूरा अरेंजमेंट। लेकिन इसको अरेंज करना ना बहुत बड़ा टास्क लगता है मुझे सच्ची में। कहाँ रखे कहाँ रखे कहाँ रखे, मतलब एक ना हेक्टिक सा हो जाता है यार कि कितनी सारी चीज़ें और कितनी सारी चीज़ों को अरेंज करके रखना है, कितने सारे टाइम के लिए हमें मैनेज करके रखना है। तो ये सब भी सोच के चलना पड़ता है। और बस मेरा काम हो चुका है डन पेंट्री वाला। अब आऊँगी मैं यहाँ पे किचन के कैबिनेट में। तो किचन के मतलब जो मसालों वाला और दालों वाला सेक्शन है उसमें आ जाऊँगी। यहाँ पे भी चीज़ों को अच्छे से अरेंज करके रख दूँगी। और इस तरह से ना अरेंज करने के बाद एक बहुत अच्छे से सेटिस्फेक्शन सा मिलता है। भले काम करने में थोड़ी मेहनत लग जाती है, लेकिन काम करने के बाद ये जो रिज़ल्ट आता है ना उसमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है मुझे। तो आप लोगों को मिलता है कि नहीं मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, ओके। और आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और कुछ चीज़ें अगर आप मुझे अलग से सजेस्ट कर सकते हो तो प्लीज़ करना, ओके। चलिए ये सारी चीज़ें हो चुकी है रेडी और उसके बाद जाऊंगी मैं डिनर बनाने के लिए। तो डिनर बहुत यम्मी और अलग से बनाया है मैंने। तो उसको देखने के लिए कल का वीडियो बिल्कुल मिस ना करें। आज के वीडियो में नहीं बनाऊंगी, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। 17 मिनट का तो ऑलरेडी हो चुका है आज का वीडियो। तो डिनर दिखाऊंगी तो फिर कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। मिलते हो एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स।